बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। जी दोस्तों, आज तो मार्केट कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट जो है 2500 पॉइंट जो है वो निकाल जाएगी और मैसिव मैसिव प्रॉफिट टेकिंग आपने देखी। और ये ऐसी प्रॉफिट टेकिंग के नीचे बायर नहीं था और ऊपर से पैनिक सेलिंग की गई, जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा नीचे गिरी और एंड पे वॉल्यूम कम हो गए थे। तो दोस्तों, इसकी क्या वजह है? क्या कोई ख़बरें ऐसी हैं उलट-पुलट के मार्केट को उसने इतना हिला के रख दिया? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केटों पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं था, ना ही कोई जंग के मामलात अभी हैं। तो आखिर क्या हुआ क्या है? ये आपको आज इस वीडियो में डिटेल से बताएँगे और अब हमें करना क्या चाहिए, ये भी साथ स्ट्रैटेजी अब हमें बनानी पड़ेगी। और 2 ख़बरें ऐसी हैं जो मार्केट में जैसे ही आईं, उसके बाद मार्केट आपने देखा कि तकरीबन 2500 पॉइंट माइनस में क्लोज हुई। मार्केट तजिए में जाएंगे, डिटेल से देखेंगे मार्केट कहाँ तक रुक सकती है और कब रिकवर, कहाँ से रिकवरी दे सकती है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं, इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज 18 अगस्त 2026 और दिन है जी ट्यूसडे। पहला सेगमेंट हमारा है जी मार्केट समरी। मार्केट समरी में अगर आप देखें तो मार्केट आज 1,77,955 पॉइंट पे क्लोज हुई है। आप इसको राउंड अबाउट 1,78,000 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी वो भी कह सकते हैं। मार्केट ने आज पॉइंट निकाले हैं जी 2,547 पॉइंट। मार्केट ओपन हुई 1,80,602 पे। प्रीवियस क्लोज था 1,80,502, यानी कि तकरीबन 100 पॉइंट गैप ओपनिंग खुली। मार्केट ने अपना हाई पोस्ट किया 1,80,602 का, 100 पॉइंट प्लस तक आई। ठीक है, उसके बाद रिवर्स हो गई और फिर मार्केट 1,77,866 का लो लगाया, जो कि 2636 पॉइंट वहाँ पे बनते थे। तो 2546 पॉइंट पे क्लोज हुई है। अगर हम बात करें आज बुल्स और बियर की, तो आज तो बुल्स जो है बुरी तरह पिटे हैं जनाब। 13 सिर्फ आज बुल्स रह गए और उसके बाद बियर्स की तादाद हुई है जी 86, अनचेंज 1। मार्केट वॉल्यूम अगर आप देखें तो आज भी मार्केट वॉल्यूम सही लगा है जी, बड़ा हैवी वॉल्यूम लगा। KSE 100 का 512 मिलियन का और KSE ऑल शेयर का 1.03 बिलियन का, बहुत बड़ा वॉल्यूम। उसके बाद अगर टॉप वॉल्यूम की बात करें, सिनर्जी पहले नंबर पे रहा है जी, आज 22 पैसे माइनस कर गया, 14 रुपये 89 पैसे पे क्लोज हुआ। दूसरे नंबर पे रहा है जी हेस्कोल, तीसरे पे SHGC, चौथे पे क्लोवर और पाँचवें पे PIBTL। टॉप गेनर, टॉप डिक्लाइनर्स के लिहाज से देखें तो टॉप गेनर में है जी AKGL, ASTM। उसके बाद आता है जी ASLCPS। ठीक है, ये आयशा स्टील का प्रेफरेंस शेयर है, जो कि 138 का हो गया और जो इसका अब्बा शेयर है वो बेचारा अभी 14-15 पे घूम रहा है। ये होता है सट्टेबाजी कहते हैं इसको, मूछ से दाढ़ी, यानी कि दाढ़ी से मूछ लंबी। उसके बाद आप देखें जी क्लोवर, टॉप डिक्लाइनर में। ठीक है, क्लोवर, फिर उसके बाद है जी सर्विस टेक्सटाइल, फिर है JATM। आगे बढ़ते हैं जनाब, हमारा अगला सेगमेंट आ रहा है जी, दूसरा सेगमेंट है सेक्टर वाइज स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही जी। सबसे पहले अगर हम सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस देख लें तो ट्रांसपोर्ट ने आज सिर्फ 1 पॉइंट मार्केट में ऐड किया, लीजिंग कंपनी ने आधा ऐड किया, टोबैको, वुलन और कोई भी सेक्टर एक से ज़्यादा पॉइंट ऐड नहीं कर सका। सबसे ज़्यादा पॉइंट निकालने वाले जो सेक्टर हैं जी, कमर्शियल बैंक्स 617, ऑयल एंड गैस 410, फर्टिलाइज़र 262, सीमेंट 250, इन्वेस्टमेंट बैंक 201 पॉइंट्स निकाल दिए। दोस्तों, इसके बाद अगर हम देखें तो किस स्टॉक ने क्या सूरत हाल की, कितने पॉइंट्स डाले और निकाले। NBP 25 पॉइंट डाल दिए, SHGC 2 पॉइंट, AHCL 2 पॉइंट, CPHL 1 पॉइंट, BWCL 1, UPFL और RMPL दोनों ने मिलके 1 पॉइंट मार्केट में डाला। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट निकालने वाला सबसे पहले UBL है जी, 206 पॉइंट निकाल दी। FFC 202, मिज़ान बैंक 187, एंग्रो होल्डिंग 185, OGDC 145, PPL 141 और हब पावर ने 136 पॉइंट निकाल दिए। दोस्तों, इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। सबसे पहली है जी FCL फास्ट केबल लिमिटेड, इसका फुल ईयर का रिजल्ट था 2025 में। 1 रुपये 97 पैसे से अर्निंग हो गई है जी, जंप करके 3 रुपये 28 पैसे।
₹1.5 का इसने डिविडेंड दे दिया है, जो कि नाइस कंसिडर हो रहा है। ठीक है, ₹27.51 इसका रेट है। अगली अनाउंसमेंट आई है जी केएसबी पंप्स की। इसका रिजल्ट है जी हाफ ईयर का। हाफ ईयर के रिजल्ट 2025 में ₹4.97 अर्निंग से ₹5.55 होगी। इसने कोई डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। चराट सीमेंट का फुल ईयर का रिजल्ट था 2025 में। इसकी अर्निंग थी ₹7.26, जो कि बढ़ के हो गई, डबल हो गई एक तरह की, ₹13.26। ₹3 इसने डिविडेंड दिया है। और जनाब ये अपर कैप हुआ है CPPL चराट पैकेजिंग लिमिटेड, ज़बरदस्त। और इसकी एक्स डेट है जी 30/9। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्पेल का रिजल्ट है जी। इसका है जी फुल ईयर का 2025 में। इसकी अर्निंग आई है जी ₹6.60 और जो कि कम होके हो गई है ₹5.99। डिविडेंड इसने दिया है 50 पैसे का। और 1/10/2026 इसकी एक्स डेट है। ₹46.12 इसका करंट रेट है। तो दोस्तों ये सारे रिजल्ट थे। एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन है जी बैंक मुकरमा की आई है जी। बैंक मुकरमा लिमिटेड के बोर्ड ने स्पॉन्सर नासिर अब्दुल्ला हुसैन लोथा की जानिब से बैंक में मज़ीद 10 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी दे दी। ये रकम शेयर्स के इजरा की मंजूरी तक एडवांस अगेंस्ट शेयर सब्सक्रिप्शन के तौर पर रिकॉर्ड होगी। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। BML कल आपका बेहतर परफॉर्मेंस इंशाल्लाह दे सकता है। चौथा हमारा सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है जी इम्पोर्टेंट न्यूज़, जिसने मार्केट पे जो है एक बड़ा इम्पैक्ट डाला। पहली खबर जी, बानी PTI को शिफा हस्पताल अगली समात तक मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। ठीक है जी, ये खबर पे गौर करें कि बानी PTI को शिफा हॉस्पिटल अगली समात तक मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया, यानी कि इनको फौरी हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करें और अगली समात तक वो हॉस्पिटल रहेंगे। तो ये खबर थोड़ी डेंजर थी। मार्केट ने डिस्टर्ब किया। बाकी इसके क्या क्या महरक़ात हैं वो आपको इस वीडियो में जब आएगी मार्केट तजिया उसमें बताएंगे। उसके बाद एक ट्वीट में बताया गया जी कि ईरान ने कहा है कि जब तक अमेरिका अबूरी मुआहदे की शराइत पूरी नहीं करता आबनाए हरमस बंद रहेगी। शराइत में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी और तेल पाबंदियाँ ख़त्म करना, मुंजमद असासे जारी करना और फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। ठीक है जी, यानी कि ये भी एक ख़बर है। ये दोनों ख़बरें लगा लें जिन्होंने इम्पेक्ट किया। ज़्यादा खबर ऊपर वाली है, बाकी मार्केट तजिए में जाएंगे तो बताएंगे। आगे जी, गवर्नमेंट अर्ज्ड PI टू होल्ड टॉक्स इफ़ सीरियस अबाउट डायलॉग। लो जी, गवर्नमेंट ने जो है वो PTI को जो है डायलॉग्स की दावत दे दी है अगर वो सीरियस हैं तो। उसके बाद है जी, पेट्रोल प्राइस अब बाय ₹5.77 डीजल ₹6.47। देखें कम करते हैं ₹1.70, 5 पैसे, 2 पैसे, 1 पैसा, लेकिन बढ़ाते हैं तो फिर 5-5 रुपए बढ़ाते हैं। ये वीक का थोड़ी है, ये तो डेली का है। तो ये देखना चाहिए इन्हें कि ये क्या सिनेरियो है। अगली खबर है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स लाइकली टू सी बिग इंक्रीज इन पाकिस्तान अगेन। इलेक्ट्रिसिटी बिल में इजाफा होना शुरू हो गया है जी। SCCP अप्रूव्स द PSX लिस्टिंग ऑफ नया नाजिमाबाद अपार्टमेंट्स REIT। नया IPO आ रहा है जी। अगली अगली न्यूज़ है जी, दी एक्सपोर्ट that never needed a ship. Pakistan's IT export hit record 4.6 billion last year. जबरदस्त जी, सिस्टम के लिए बेहतर है, नेटसोल के लिए बेहतर है, दूसरों के लिए बेहतर है। अगली खबर है जी, लास्ट फाइनेंस एक्ट 2000 से 3000 CC दरामदी कारों पर 40% ड्यूटी आयद करने का अमदिया। जी दोस्तों, फिपी लिपि आ चुकी है, आपके सामने रखने जा रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं, इन्होंने $0.03 मिलियन का माल ख़रीदा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स $0.75 मिलियन का माल बेचा है। उसके बाद अगर देखें हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ठीक ठाक माल ख़रीदा है जी, $1.98 मिलियन का। गुड। अगर हम नेट की बात करें तो फॉरेनर्स नेट बाइंग पे हैं $1.26 मिलियन की। हमारे इंडिविजुअल्स आज इन्होंने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा जी। आज इन्होंने भरपूर किस्म की बाइंग की है। अदर सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, बैंक्स में, फर्टिलाइज़र, फूड एंड पर्सनल केयर, ऑयल एंड गैस, उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, पावर, टेक्सटाइल, ऑल ओवर द सेक्टर्स में जो है वो इंडिविजुअल्स की बाइंग है।
तो दोस्तों देखें, छोटा इंडिविजुअल्स इतनी बड़ी बाइंग नहीं, अदारों के बराबर की बाइंग है, और ये यही आपको बता रहा हूँ कि हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं। अब वो वाली बात नहीं रह गई, पहले एक सिर्फ सिंध था, कराची था, और वहाँ पे एक लिमिटेड किस्म के लोग थे। अब बहुत बड़ा सूबा पंजाब मार्केट में एंटर हो चुका हुआ है, और आप देखें 6 लाख से ऊपर अकाउंट चले गए हुए। तो इंडिविजुअल्स को जो है अपना माल पहनाना वाली बात जो करते हैं ना कि जी इंडिविजुअल्स ने बाइंग ज़्यादा कर ली है, माल पहना दिया गया है, ये वो। अब ये वो नहीं है कि छोटे छोटे कोई 2 लाख 2 लाख 5-10 लाख वाले इंडिविजुअल्स हैं, ये बिलियंस बिलियंस ऑफ रुपीस वाले ये इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बाइंग और इतने खौफ में बाइंग की है। वो छोटा नहीं होता, ठीक है, कोई इन्वेस्टर, ये बड़े हाई हाई वर्थ इंडिविजुअल्स हैं। उसके बाद है जी अपना कंपनीज ने भी बाइंग की है $0.60 मिलियन की, और बैंक्स ने माल बेचा है थ्रू आउट $5.19 मिलियन का। प्रॉफिट इनका बना हुआ था अच्छा खासा, तो इन्होंने बेच भी दिया। एनबीएफसी बाइंग पे $0.11 मिलियन की। फंड्स ने देखा ना, एग्रेसिव, इसको मैं कहता हूँ कि कच्चा खिलाड़ी है, कच्चा प्लेयर है। और जब रिडम्पशन के फ़ोन आते हैं तो फिर फटाफट इन्होंने पैनिक में आगे सेलिंग करनी होती है। और ये देखें ना, बैंक्स और फंड्स ये सबसे बड़े सेलर थे जिन्होंने मार्केट को गिराया, और दोनों का मिलाएं तो तकरीबन $12 से $13 मिलियन की इनकी सेलिंग बन रही है, जो कि इंडिविजुअल ने सारी उठाई है। उसके बाद अदर्स की बाइंग है $0.21 मिलियन की, और ब्रोकर्स की बाइंग है $0.92 मिलियन की। इंश्योरेंस वालों की भी बाइंग है $0.08 मिलियन की। लिहाजा नेट सेलिंग पे है हमारे लोकल्स $1.26 मिलियन। तो दोस्तों फिलिपी तो देखे ठीक है, लेकिन ये एक तासुर दिया जाएगा मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ जगह पे कि जी इंडिविजुअल फंस गया और माल पहना दिया गया, ठीक है। हालांकि ये हाई वर्थ इंडिविजुअल है जो कि माल पहनाता नहीं बल्कि ख़रीदना जानता है और अच्छे जगह पे बेचना भी जानता है ये। तो इस लिहाज से फिलिपी इतनी ख़राब नहीं है। लिहाजा कोई आपको 80% लोग फिलिपी पढ़ के तो आपको डराएंगे कि जी अपना फिलिपी तो बहुत ज़्यादा गलत है, लेकिन गलत नहीं है, ठीक है। फिलिपी बैलेंस्ड है। जी दोस्तों, अगला सेगमेंट हमारा आता है जी, लास्ट सेगमेंट है जी मार्केट कैंडल, और उसके बाद फिर मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें, वेरी सिंपल बात है कि इमरान खान पीटीआई पार्टी का जब भी नाम आता है मार्केट पे प्रेशर आता है। अब एक चीज़ मैं आपको एक और चीज़ वाज़े तौर पे बता दूं कि मेरा कोई पॉलिटिकल पार्टी से जिक्र नहीं है, ना ही कोई इस तरह का कमेंट करे कि जी आप फलां पार्टी की तरफ से बोल रही हैं या उस पार्टी की तरफ। मैं पीएसएक्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से बोल रहा हूँ, मार्केट पे क्या चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं नेगेटिव और क्या पॉजिटिव, इस हवाले से मैं कह रहा हूँ। जब भी जिक्र आता है पीटीआई का या फिर उनके बानी चेयरमैन का, तो इसी तरह से वो मार्केट रिएक्ट करती है। अब हुआ ये है, देखें कि मार्केट ठीक चल रही थी, ना बहुत डाउन ना बहुत अप, चीज़ें अपने बैलेंस के साथ थी। तो एकदम से ख़बर आई कि इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं उनको जो है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे अल शिफा हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद में है वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है, और वो ताहाल वहाँ वहाँ तक रहें, वहाँ पे रहेंगे जब तक कि अगला कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का नहीं आता। तो दोस्तों ये मार्केट ने इसको नेगेटिव लिया और मार्केट मैसिव डाउन होके 2500-2600 पॉइंट माइनस हुई। दूसरे नंबर पे आप देखें कुछ और भी मामला चल रहे हैं, जैसे ग्लोबल सीज़ फायर एक्सटेंड नहीं हो रहा, यूएसए ईरान के दरमियान एमओयूज़ एक्सटेंड नहीं हो रहे, स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं खुल रही, क्रूड ऑयल ऊपर है। तो ये सब जब टेंशनें इकट्ठी हो जाती हैं तो मार्केट इस तरह का बिहेव करती करती है। लेकिन इसमें देखें स्ट्रेटजी हमारी जो होती है उसमें यही होती है कि हम जब 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 मौका मिले हम डेली बेसिस पे कैश जो है अवेलेबल करते हैं प्रॉफिट वाली चीज़ों को बेच के, ठीक है। तो वो कैश इस तरह होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे पीएसओ हमारा थोड़ा सा लॉस में पड़ा हुआ था कल, और लेकिन कल पीएसओ ने जब एक छक्का मारा अप साइड पे, बहुत ज़बरदस्त 30-35 रुपये का गेन, हमने प्रॉफिट उठाया पीएसओ में से, और कई चीज़ों से इसी तरह प्रॉफिट उठाया, रिफाइनरियों से और डिफरेंट चीज़ों से। वो कैश जो अब हमारे पास बचा, आज मार्केट जब नीचे गई तो हमने वेलकम का नीचे माल को पकड़ा, क्योंकि देखें ये ख़बरों का जो असर होता है ना ये टेम्परेरी होता है। इसके गेंस ऐसी खबर आ जाए तो चीज़ फिर दोबारा से उसे डबल ऊपर जाती है। आप देखें कि जो जमजम की इसकी गेंद होती है
प्लास्टिक की, मोम की, उसको आप ज़ोर से ठप्पा मारेंगे ज़मीन पे, तो जितना फासला होगा ना ज़मीन तक हाथ से जहाँ से फेंकना, उससे 4 गुना ऊपर बोल जाता है। ठीक है ना? तो इसी तरह होगा जब ख़बरें अच्छी 1-2 आएँगी इंशाल्लाह इसी वीक के अंदर, तो मार्केट आपकी बेहतर भी हो जाएगी। हो सकता है इसके हवाले से आज रात कोई पॉजिटिव ख़बर आ जाए, मार्केट रिवर्स हो जाए। ठीक है? तो सपोर्ट के हिसाब से अगर कहें तो मार्केट ने आज 1,78,000 की मेन सपोर्ट ली और उसको ऑनर किया और बंद भी उसके करीब हुई। इसके बाद अगर आप सपोर्ट की बात करें तो इससे नीचे 1,75,000, उसके बाद मेन सपोर्ट मैं बता रहा हूँ 1,73,500, और मार्केट का पिवट होगा 1,70,000, जहाँ पे मार्केट का ट्रेंड बदल जाएगा, तेज़ी से मंदी की तरफ आ जाएगा। अभी भी मार्केट तेज़ी की तरफ है। और अपसाइड की बात करें तो अपसाइड मैंने आपको जो बताया हुआ है, मार्केट का पिवट जो है, जो ट्रेंड चेंजिंग लेवल होगा, तेज़ी से मार्केट बुल रन की तरफ आ जाएगा 1,88,500 से 1,90,000 91,000। ठीक है? तो दोस्तों आज देखें तमाम, चाहे छोटे बड़े दरमियाने दर्जे के ब्लू चिप, हर चीज़ जो है वो डाउन थी। रेड में बहुत ज़्यादा स्टॉक थे और ग्रीन में बहुत कम। तो लिहाजा घबराने वाली बात नहीं है, ये चीज़ें टेम्परेरी असर होता है, और ये आप ये समझ रहे हो कि शायद बानी पीटी रहा होने जा रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल में इतना जल्दी नहीं होता। मैं एक तजिया कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि ना ही हों, या ये अब ज़ाहिर बात है, पार्टियों वाले जो होते हैं वो कहते हैं जी वो अपना ये आप पार्टी की साइड ले रहे हैं, तो पार्टी की ये साइड नहीं होती है हमारी, हम सिर्फ मार्केट के लिहाज से तजिया करते हैं और जो एक नज़र आ रही होती है चीज़। ठीक है ना? तो इस लिहाज से जो 1 या 2 दिन में ये मामला इंशाल्लाह ये भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। और दूसरी बात आप ये भी देखें ना, ये एक अंदर की बात आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा जैसे पीपल्स पार्टी और नून लीग थोड़े नखरे-नुखरे दिखा रहे थे, तो थोड़ी डोज़ तो चाहिए ना, तो ये डोज़ है पहली हॉस्पिटल आने की। दूसरी डोज़ इस सूरत में होगी कि इनको बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है? तो आपको पता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट तो फिर ऐसे नहीं ना होते। तो पाकिस्तान देखें इस वक्त तरक्की के ज़ोर पे है, अगर उस हालात में ये गड़बड़ेशन होती है, मामला तो होते हैं ख़राब, तो वो मामला ख़राब होगा। इसीलिए आपको मैंने सारी सिचुएशन बता दी है कि 1,70,000 मार्केट का पिवट है, आप उसको स्टॉप लॉस भी कह सकते हैं। ठीक है? और 1,88,500 से लेके 1,90,91,000 का लेवल, ये ट्रेंड चेंजिंग पॉजिटिव लेवल होगा। तो दोस्तों जो चीज़ें आपके पास ब्लू चिप पड़ी हैं, जैसे ऑयल एंड गैस, हमने रिफाइनरी में प्रॉफिट टेकिंग करके ऑयल एंड गैस में माल को जमा कर रहे हैं, जिसमें कि हमारी एनर्जीज़, पोल, उसके बाद पीएसओ, उसके बाद वाफ़ी, फिर है ओडीजीडीसी और पीपीएल और एसएनजीपी और एसएचजीसी। इंशाल्लाह ये आगे आपको परफॉर्म करते हुए नज़र आ सकते हैं और स्पीडली ऊपर भी आ सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी ख़रीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।